वंदे मातरम, जय बिहार। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जानते हैं, हिस्ट्री। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बात करेंगे 2017, जिसको आप बैक पेपर कहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहिए, जो भी हो आपके लिए। जो क्वेश्चन बैंक है उसका ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन यहाँ दिया जा रहा है, और जितने भी आंसर हैं, और पूर्णतः कोशिश है, पूर्णतः सर्च करके जो भी जानकारी होनी चाहिए एनसीईआरटी बुक एक ऑथेंटिक सोर्स, उसे पता करके हम जितने भी कोशिश किए हैं कि 100% आपको सही जानकारी देने की। क्योंकि एजुकेशन में कभी तक दिग्भ्रमित करना, कंफ्यूज करना, ये अहितकर बात करना एजुकेशन के लिए शोभा नहीं देता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी वो बेटर दिया जाए। फिर भी आपको डाउट लगता हो, अगर अच्छे से देखिए, क्योंकि स्टूडेंट है, इस वीडियो को स्टूडेंट देखते हैं, हो सकता है कोई शिक्षकों भी देखे, कोई ट्यूटर हो जो पढ़ाते हो वो भी देखे साथ में। तो इस तरीके से कोई भाई भी हो सीए का मदद करने के लिए भी वीडियो देखते हैं। तो अगर कोई भी है, अगर आप किसी प्रश्न के बारे में जानते हैं, दोस्त यार कोई भी हो, तो अगर प्रश्न को देखते हैं तो आप अवलोकन कर लेंगे सारे ईयर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और जो भी डाउट लगता है उसको सही आप कर देंगे, जिससे कि दूसरे बच्चों का, दूसरे भाई बहनों का मदद हो सके। क्योंकि वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए होता है, सबके लिए होता है, भले कोई भी फायदा हो कुछ भी, लेकिन पढ़ाई तो सबके लिए ना है। तो जितने भी होंगे, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, अगर तीनों सब्जेक्ट हैं, तो आप महावीर सर्टिफिकेट पे जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, साथ में शॉर्ट फुल वीडियो दोनों मिलेगा। फुल वीडियो में कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बताई गई है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में उतना वक्त नहीं रहता है, सिर्फ आप तक पहुंचाने के लिए है। शॉर्ट वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मिलान कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, और जितने भी आंसर है ऑथेंटिक होने की पूर्णतः उम्मीद है। अगर नॉर्मल पढ़ाई करना चाहते हैं तो फोकस जरूर करेंगे, साथ में अच्छा पढ़ाई करना चाहते हो, बेटर कुछ लाना चाहते हैं, तो आपको तो जरूर देखना चाहिए और उसको क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एक नंबर रहता है। तो चलिए देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो राइट आंसर। आपको सभी लोगों को पता है कि मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो आप सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा जगह अंतर है। हड़प्पा एक नगर था, है ना, इसलिए प्रथम बार हड़प्पा जो जगह खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता, इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ा नगर था जो मोहनजोदड़ो था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन। भारतीय इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण काल? तो गुप्त काल को। कनिष्क का राज्यारोहण जो हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। पुराणों की संख्या भी 18 है। त्रिपिटक साहित्य संबंध है बौद्ध धर्मों से। स्तूप का संबंध भी बौद्ध धर्म से ही है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया जो सिद्धांत जोड़ा था, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। अल बरूनी किसके साथ भारत आया? तो राइट आंसर आप लोग जानते होगा कि महमूद गजनवी। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत जोड़ा था, 4 सिद्धांत थे, और 5वां जोड़ा था ब्रह्मचार्य। इसी को ध्यान रखेंगे। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो मोहम्मद तुगलक। इसको सन की शासक भी कहा जाता है। वैसे इब्न बतूता अपनी यात्रा को विवरण जो किया था अरबी ने, इसका रहला जो है उसने किया था। तहकीक हिंद, किताबुल हिंद जो थे, जो आपको अल बरूनी के था, तो वो भी अरबी भाषा में ही है। हम्पी नगर किस साम्राज्य में है? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य से अवस्थित है, संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापित हुआ था 1336 में हरियर एवं बुक्का ने। देखिए, कुछ बाई मिस्टेक कुछ बुलाया जाता है, तो उस पर आपको गौर नहीं करना है, आपको आंसर पर फोकस करना है। विजयनगर शासकों ने आपको कहा, तो ये कहा था राय जी, है ना, कृष्णदेव राय। इस तरीके सुनते हुएगा, सबसे फेमस उन्हीं का तो है। आईने अकबरी कितने भागों में थे? 5 भागों में। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह? तो इसका राइट आंसर भूमि सुधार, राइट आंसर आपको वह हो जाएगा। तंबाकू का सेवन प्रथम किसने किया था? तो अकबर ने किया था, मुगल सम्राट ने। ये नहीं कि कोई भी कर लिया भाई, मुगल सम्राट के जो थे, सम्राट थे। देखिए, मुगल सम्राट, सम्राट का मतलब राजा होता है कि नहीं है? तो जो राजा किए थे वो किए थे अकबर। दीवान अशरफ का अर्थ होता है, तो 19 नंबर प्रश्न का देख सकते हैं, राइट आंसर होता है राजस्व विभाग का अध्यक्ष। तो राइट आंसर आपको 100 देखने को मिल जाएगा। दीन इलाही संबंधित है। दीन इलाही, देखिए आपको 19 नंबर प्रश्न पे डाउट हो तो जरूर देखेंगे, समझेंगे। दीन इलाही संबंधित है अकबर से। निम्नलिखित इतिहासकार में कौन अकबर के समकालीन थे? बदायूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो 22 नंबर प्रश्न का आप देखेंगे, 22 नंबर का प्रश्न का आपको द हो जाएगा, यानी अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था 1526 में। ताजमहल के निर्माण किसने किया था? तो शाहजहाँ। इसीलिए कहा था स्थापत्य कला का निर्माण सबसे अधिक शाहजहाँ के ने किया था, मनुष्य काल में होता है। कैप्टन हॉकिंस किसके मुगल शासक काल में आता था? जहांगीर जो थे। तो जो जहांगीर जो लिखा हुआ है, ये भी जहांगीर खुद ही लिखा था, इसका भी आत्मकथा है। अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है, वो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में। महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लॉर्ड बेंटिंग द्वारा किया गया था। वैसे देखा जाए तो महलवारी व्यवस्था जो लागू किया था लॉर्ड बेंटिंग द्वारा, तो ये पंजाब के आसपास लगाए गए थे, मध्य भारत सब के आसपास।
और रैयतवाड़ी जो जहाँ तक लगाई गई थी वो आपको मद्रास और मुंबई में लगाया गया था। और इस्तेमारी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा लगाया था बंगाल में। 29 की कॉर्नवालिस कोड जो बना था 1793 में बना था। पुर्तगाली गोवा पर अधिकार 1510 में किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ था। 1857 में गद्दर किसने क्रांति कहा था, तो इस प्रश्न को आप खुद से भी देखेंगे, क्रांति किसने कहा था। जो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता क्रांति कहा था उसको क्रांति कहा। तो इसने जहाँ तक कहा कि लगभग लोग जहाँ तक अनुमान आया है कि कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर होने की पूर्णतः उम्मीद है। फिर भी RC मजूमदार पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन पूर्णतः उम्मीद ही होने की उम्मीद है। 32 नंबर प्रश्न को जरूर देखेंगे। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा, तो आप सभी को पता होगा कि 20 मई 1498। देख सकते हैं कि 17 मई कहीं नहीं दिया। अगर 17 मई दिया है तो 1598, 1498, 17 मार्च दिया है, तो 20 मई और 17 मई रहे तो दोनों में से एक लग जाएगा। अगर 17 मई है तो 17 मई लेके चलेंगे। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो आपसे पता होगा 1853 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक को A.O. ह्यूम कहा जाता है, जिनका नाम था, अंग्रेज थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया, तो आप सभी को पता होगा कि कौन किया था, गांधी जी ने। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा पैसिक लिखा हुआ, बल्कि इसका राइट आंसर पैथिक लॉरेंस होगा। 100% है, थोड़ा भी डाउट है तो आप कहीं भी कुछ भी सर्च कर लीजिए, राइट आंसर पैथिक लॉरेंस हो जाएगा। कोई स्टेफोर्ड क्रिप्स कह दे तो गलत होगा। एक कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको हम समझा देते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए कि ओम बिरला है कि नहीं, ओम बिरला भारत के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, क्या थे, अध्यक्ष थे। आपको पता होगा कि भारत के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, अगर मान के चलिए ओम बिरला कहीं मान के चलिए अमेरिका में गए और वहाँ से बहुत सारे देश के लोग आए, है कि नहीं, बहुत सारे देश अलग अलग देशों से आया, तो वहाँ जो बना दिए गए टंडन साहब को, जो साउथ अफ्रीका के थे टंडन साहब, उसको अध्यक्ष बना दिए गए। तो जो मीटिंग हुआ, मीटिंग में टंडन साहब अध्यक्ष हुए, तो टंडन साहब अध्यक्ष हुए, है कि नहीं है, ये नहीं कि ओम बिरला हुए। ठीक वैसा ही कैबिनेट मिशन योजना का जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे, बल्कि एक कार्य जहाँ से जो आए थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये थे अध्यक्ष। बल्कि कैबिनेट मिशन जिसके अनुसार हमारा संविधान बना तो उसमें पैथिक लॉरेंस थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, तो आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 18 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो कब लागू किया गया, तो आप सभी को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव थे और उम्मीद करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। फिर भी किसी पे डाउट हो, कमेंट हो, तो आप ज़रूर सर्च कर देंगे NCERT बुक से, ऑथेंटिक सोर्स से, और अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ तक हम संभव वीडियो अच्छे से बनाते हैं, समझाते हैं। तो आपको पसंद आता हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे। हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है कि कमेंट करना है, प्रश्न को सर्च करना है, खोजना है कि क्या गलती है, क्या कमियां हैं। और वीडियो पसंद आते हो तो आप लाइक कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, थैंक यू।